साथियों, आप सभी को नमस्कार और ज्ञान मार्केट के कमांडो चैनल में आप सभी का स्वागत है। अगर इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबाएं और कमेंट भी ज़रूर करें। साथियों, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर भी करें जिससे ज़्यादा तक लोगों तक पहुंच सके। कहानी 8 में अभी तक आपने जाना कि मेरी का बर्थडे आता है। लियो उस बर्थडे में गाना गाता है और बिना बताए चला जाता है क्योंकि लियो को बुलाया नहीं जाता है। फिर मेरी जो है चार्ल्स से कांटा निकालने की बात करती है, जिसको कांटा चुभ गया है। चार्ल्स इस बात को समझ नहीं पाता है। आगे पार्ट 9 में और कहानी को हम जानते हैं साथियों, तो चले हम जानते हैं। चार्ल्स कुछ भी न समझ सका। दिलासा देने के ढंग से बोला, शायद निकाल लूँगा, लेकिन कांटा तो बहुत छोटा है ना। मेरी कहती है, हाँ बहुत छोटा है, लेकिन लगता है सीने का बहुत सारा रक्त मांस काटे बिना वह निकलेगा नहीं। शायद मेरे प्राणों को भी ले ले। सावधानी से निकालोगे ना। चार्ल्स डर गया। बोला, तो फिर डॉक्टर को बुलाओ। मेरी हंसी। बोली, डॉक्टर बुलाते लाज लगती है, बिल्कुल सीने के बीचों बीच में है, इसलिए। साथियों, चार्ल्स ने तनिक सोचकर कहा, मुझसे न होगा। मेरी ने तुनक कर कहा, अगर तुमसे नहीं होता तो मन ही मन छिपकर मेरी कामना क्यों करते हो। चार्ल्स का दिल सूख गया, लेकिन अगले ही क्षण इधर उधर दृष्टि डालकर देखा कि कमरे में कोई नहीं है। किंचित साहस समेटकर बोला, देवता भी तुम्हारी कामना करते हैं, मैं तो तुच्छ मनुष्य हूँ। ये चार्ल्स का कहना था साथियों। मेरी ने अनमय ढंग से कहा, किंतु एक व्यक्ति मेरी कामना नहीं करता, वह शायद देवताओं से भी ऊंचा है। इसके बाद उसमें भावनांतर आया। वह कठोर कठास से चार्ल्स की ओर देखकर बोली, सुनो, वह कांटा अगर एक बार हाथ में आ जाए तो उस पर इस तरह से पदाघात करूँगा कि लेकिन कमबख्त हाथ में नहीं आता, सीने के भीतर छिपा बैठा है। चार्ल्स विस्मित हो देखता रहा। लग रहा था शायद ठीक ठीक कांटे की बात न हो, किंतु अच्छी तरह से स्पष्ट भी नहीं हो रहा था कुछ। थोड़ी सी उधेड़ बुन के बाद बोला, डॉक्टर को दिखलाने में क्या हानि है। मेरी पहले तो हंस पड़ी, लेकिन अगले ही क्षण गंभीर हो गई। धीमे स्वर में बोली, मैं भी कैसी भाग जली हूँ कि तुम जैसों से बात करती हूँ। सोने का पात्र छोड़कर मैंने मिट्टी का पात्र ले लिया है। मन क्यों भरेगा। चार्ल्स को क्रोध तो बहुत आया, पर भय के मारे चुप रहा। यह देखकर मेरी मन ही मन हंसी, मन ही मन बोली, ये लोग मुझे कितना डरते हैं मुझसे। उस दिन सारी दोपहर वह कमरे के कोने में चुपचाप बैठी रही। रात को बिस्तर पर जागती पड़ी रही। सवेरे कोचमैन को बुलाकर कहा, गाड़ी तैयार करो, मिस्टर बाथ के घर जाना है। मिस्टर बाथ कैप्टन नोल के अटॉर्नी थे। द्वार पर गाड़ी खड़ी कर मेरी ने भीतर प्रवेश किया। वृद्ध बाथ ढेर सारे कागज पत्र मेज पर बिखरे काम कर रहे थे। मेरी को सहसा दफ्तर में देखकर चौंके। बोले, इतने सवेरे। मेरी बोलती है, काम है। कर्नल हैरिंगटन ने मेरे पिता से कितने रुपए कर्ज लिए थे। कर्नल हैरिंगटन लियो के पिता है साथियों। मिस्टर बाथ ने वही खाता देखकर हिसाब लगाया, 8,000 पाउंड। मेरी ने दांतों के बीच होठ काट कर कहा, बहुत अच्छा, पाई पाई का हिसाब लगाया ना। वृद्ध डर गए। बोले, जी हाँ, वैसे ही लगाया है। आज से 7 दिन के अंदर हर हालत में मुझे ये रुपये चाहिए। वृद्ध दंग रह गए। यह कैसी बात है, 7 दिन में इतने रुपये कौन देगा। मेरी ने अपनी लाल आंखें तरेर कर कहा, उसका चाचा देगा। न दे सके तो उसका मकान घर द्वार सब बेच कर लूँगी। वृद्ध ने सोचा शायद कोई बात हो गई होगी, फिर भी बोले, अभी उस दिन पुस्तक बेचकर वह मेरे पास 2,000 पाउंड जमा कर गया है। अब और उसके पास कुछ है नहीं। उस दिन बता रहा था कि
संभवतः 2-3 वर्षों में शेष रुपये भी चुका देगा। अब हड़बड़ी मचाने पर उसके लिए मकान बेचने के सिवा कोई चारा नहीं रहेगा। मेरी ने साग्रह कहा, मकान बिक जाएगा? शायद। बिके तो बिक जाए, अच्छी बात है। मुझे रुपये चाहिए 7 दिन में, वरना नालिश कर दीजिए। नालिश साथियों उस समय के FIR को बोला जाता था। वृद्ध ने बहुत कुछ देखा था, लेकिन ऐसा नहीं। बोले, इतनी कम उम्र में उस गरीब को दर दर का भिखारी बना दोगी? किसी को देश निकाला दे देना क्या उचित है? ये बात बोल रहे हैं साथियों। मेरी ने आवेश में कहा, रुपये आपके नहीं मेरे हैं। मैं उसे पैरों के नीचे घसीट कर लाना चाहती हूँ। अंतिम बात वृद्ध को अच्छी तरह सुनाई न पड़ी। बोले, क्या करना चाहती हो? कुछ भी नहीं, केवल रुपये चाहती हूँ। ये मेरी कहती, आज नोटिस दे। इन 7वें दिन नोटिस पाकर लियो को सारा संसार अंधकार में प्रतीत हुआ। सारी रात यूं ही पड़े पड़े गुजार दी उसने, फिर भी कोई किनारा दिखाई न दिया। प्रातः मेरी अपने कमरे में बैठी लाल लाल आंखें झुकाकर कुछ सोच रही थी। तभी नौकर ने आकर कहा, लियो नीचे खड़ा है। मेरी ने सिर उठाकर कहा, कौन? लियो। मेरी ने चीख कर कहा, भगा दो। नौकर ने सोचा, क्या बात है ऐसी? वह जा रहा था कि मेरी ने उसे बुलाकर कहा, ठहरो, भगा मत देना। वह बड़ा अभिमानी है, अपमान नहीं सह पाएगा। अच्छी तरह उसे आने के लिए कह देना, बताना कि मैं घर में नहीं हूँ। देखना किसी बात पर उसे ठेस न पहुँचे। किसी तरह से भी वह यह न भाप सके कि मैं जानबूझकर उससे भेंट नहीं की, समझे ना? नौकर ने सिर हिलाया। वह लियो को भली भांति पहचानता था। इस घर के सभी लोग सदा से उसका सम्मान करते थे। मेरी के आदेश पर भी कोई उसका अपमान नहीं कर सकता था। वह नीचे चला गया। मेरी दबे पांव नौकर के पीछे पीछे नीचे उतर आई। तनिक खुले दरवाजे की आड़ में उसने देखा, लियो खड़ा है। चेहरा पीला पड़ गया है, जैसे लंबी बीमारी से उठा है। नौकर ने कहा, वे घर में नहीं हैं। कहाँ गई हैं? नौकर ने सोचकर कहा, कल रात लंदन चली गई है। क्यों? इस वीडियो को हम यहीं पे विराम देते हैं। आगे पार्ट 10 में कहानी को और अच्छे से जानेंगे। तब तक आप हमारे साथ जुड़े रहें, हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें। वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। साथियों, आप ज़्यादा शेयर करेंगे तो हमारा हौसला बढ़ता जाएगा। थैंक यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग।